बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, जो आजकल एक बाइकआउट की मुहिम चल रही है कि अस्करी इदारे से जो मुंसलिक मुख्तलिफ इंडस्ट्री है उसकी जो मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े लंबे चौड़े नाम है। मुझे तो पहले आइडिया नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह से वहाँ तैयार होती हैं। मसनूआत इतनी ज़्यादा तैयार होती हैं, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है और इतना तो किसी ने प्राइवेट सेक्टर में भी कभी किसी ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लंबा चौड़ा एक बिज़नेस है जो मैं देख रहा था। उसका जो है वो एहतजाजन जो है वो पाकिस्तानियों ने जो है वो रद्द अमल के तौर पे उनके बकौल के ये, क्योंकि एक पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों का एक शिकवा है जो गुज़िश्ता 2.5 साल से चलता चला आ रहा है। इमरान खान साहब की हमायती है पाकिस्तान ज़्यादातर, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो वहाँ पे वो रद्द अमल के तौर पे उनका बाइकआउट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कोई रद्द अमल अभी तक नहीं आया। मे बी उनके सामने जब ये सवाल रखा जाए तो वो उसके ऊपर कोई रद्द अमल दें या कोई उसके ऊपर बात करें, या हो सकता है कि उनकी अपनी जो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है ये उसका एक हिस्सा फ्यूचर में बने, या हो सकता है ना बने, या इमरान खान साहब एक डिफरेंट रद्द अमल दें। मुमकिन है वो ये कहें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुमकिन है कि वो ये कहें कि ये करना चाहिए, या मुमकिन है कि वो ये भी कह दें कि इसको ना किया जाए। ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये इमरान खान साहब क्या कहते हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे पास खबर आई नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सहाफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे आकर धमकियाँ देते हैं वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और उनकी बेचैनी ये बता रही है कि इसका इम्पैक्ट है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो रिटायर फौजी हैं या वैसे ही कोई करीब रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया कि नवाज शरीफ ने या उनके करीबी साथियों में से किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। क्यों बात नहीं की? ये हर छोटी सी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। 9 मई के ऊपर दिन में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा गुज़िश्ता 1.5 साल में जब 9 मई के ऊपर इन्होंने बात नहीं की होगी। 10 मई से लेके अब तक कोई एक ऐसा दिन नहीं है जब इन्होंने 9 मई के ऊपर बात नहीं की। जिन्हें इदारे का इतना दुख और इतना दर्द है वो इस बाइकआउट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? आपने सोचा इस बारे में? मैंने इस बारे में सोचा। मैंने नून लीग के कुछ करीबी लोगों को छेड़ा, तो मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त भी हैं। जर्नलिस्ट के हर पार्टी के अंदर दोस्त होते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी में, PMLN में बेहतरीन लोग मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने सोर्सेज हैं, उनसे मैं खबरें भी लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सोर्सेज हैं, वहाँ से भी मैं खबरें लेता हूँ। फजल रहमान साहब की पार्टी में भी 2-3 सोर्सेज मेरे हैं और वो भी अच्छी खबर मुझे बताते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको मैंने कहा जी मियाँ साहब क्यों चुप हैं इस मामले पे? यहाँ पे तो मियाँ साहब को इसको मौके के तौर पे लेना चाहिए था। तो वो हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी आप मियाँ साहब को अभी नहीं जानते। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते जी देखें बाइकआउट किसका हो रहा है? मैंने कहा जी जो फौजी मसनूआत है उनका हो रहा है। उन्होंने कहा जी कर कौन रहा है? मैंने कहा जी जो इमरान खान के हमायती हैं या ओवरऑल जो पाकिस्तानी हैं जो इस सारे सिस्टम से मुतनफ़र हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें नवाज शरीफ का क्या जा रहा है? तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने कहा जी आपका अलाइंस है, आपको हुकूमत बना के दी है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अपनी मजबूरी में किया है जो उन्होंने किया है। नवाज शरीफ भी उनकी मजबूरी है, यानी उनका ये सोचना है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में उनका ये दावा था, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये उन्होंने मुझे कहा। उनका ये दावा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मामले पे बोलने का इरादा नहीं रखते और पार्टी की भी एक मानी खेज खामोशी है और वो इसको देख रहे हैं कि कोई रिक्वेस्ट आए, कोई अभी कहे तो फिर हम एहसान जितला के या उसके बदले में कुछ हासिल करके इसको भी वो अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट के तमाम हमायती जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस एस्टेब्लिशमेंट के, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत बना के दी, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने जाली मैंडेट दिया, इनके केसेस ख़त्म किए, इनको अवाम की नज़रों में इनकी इतनी सी भी हैसियत नहीं थी, इनको वजारत उज़्मा और वजारत आला तक दे दी, पूरा इक़्तिदार इनके आगे रख दिया, इतना सारा कुछ इनको दिया। और ये जो इतने बड़े बेनिफिशरी हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। ये बात वैसे समझ आने वाली नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज़ पता चली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अभी नवाज शरीफ साहब तेल और तेल की धार देख रहे हैं, वो इसमें भी अपना फ़ायदा और नुकसान ढूंढ रहे हैं।